Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. In today's video, I'm sharing with you some really effective and helpful skincare, hair care and body care related products or hacks if you will that will help you survive this winter season easily. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये must have products हैं और होने ही चाहिए, लेकिन personally मैं इनको इस time पे incorporate ज़रूर करती हूँ अपने routine में. This won't require you to change your routine or to change your products that you are already using. तो अगर आपका कोई existing routine है जो आपके लिए work कर रहा है या जो products आप यूज करें आपको उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट जस्ट एज हैक्स यू कैन once or twice a week you can include these products also to just make this winter specific skincare hair care easy for you. पर्सनली ये हैक्स मेरे लिए इस टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ भी ये सारे पॉइंट्स शेयर करूं. अगर सारे पॉइंट्स ना भी सही तो भी हो सकता है इसमें से कोई 2 या 4 कोई स्पेसिफिक आपके भी काम आ जाए. सो दैट इज माई इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. The first product that I urge you invest in at this time of the year is a good 100% pure virgin cold pressed coconut oil. अब मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगी कि मैं क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ कि कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड ही होना चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग आप रेगुलर किसी भी ब्रांड का लाइक पैराशूट का कोकोनट ऑयल होता है, कोई भी कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कैसे यूज करना है. ऑफ कोर्स कोकोनट ऑयल है, मल्टीपर्पज है, तो आप बॉडी पे बालों पे हर जगह तो लगा ही सकते हैं. हाउ आई यूज इट इज जब मैं नहा के निकलती हूँ बॉडी लोशन मुझे लगाना होता है तो मैं 1:1 के क्वांटिटी में थोड़ा बॉडी लोशन लेती हूँ और थोड़े से ड्रॉप्स इसके लेती हूँ, साथ में मिक्स करके फिर लगाती हूँ. एक तो इससे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, स्प्रेडेबिलिटी मिलती है और कम क्वांटिटी यूज होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विंटर्स के टाइम पे हमें बार बार बॉडी लोशन लगाने की नीड होती है तो पॉकेट पे बहुत हैवी पड़ जाता है. तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ये काम आता है. ऑल्सो आपने देखा होगा कि जब हम विंटर्स के टाइम पे बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो हार्डली 1 या 2 घंटे ही स्टे करता है और फिर से हमें खुश्की और वो सब शुरू हो जाता है. तो ऐसे में मैंने नोटिस करा है जब मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसमें ऐड करके फिर लगाती हूँ तो जो बॉडी लोशन 2 घंटे का मुझे हाइड्रेशन स्टे देने वाला था अब वो 4 से 5 घंटे आराम से टिक जाता है. नाउ लेट मी एड्रेस द पॉइंट कि मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज करने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ. ऑनेस्टली अगर आप दूसरे वाले भी यूज करेंगे दे विल जस्ट डू द जॉब, बट मैं आपको अपना कारण बताती हूँ. जो ट्रेडिशनल रेगुलर कोकोनट ऑयल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग में केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है. लेकिन जब हम एक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज करते हैं जिसे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी कहते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोल्ड प्रेसिंग मेथड यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो उससे उसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं. मैं आजकल ये नैट हैबिट वाला यूज कर रही हूँ, मुझे काफी पसंद आ रहा है. इसका अरोमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है. तो इसमें उन्होंने कोकोनट ऑयल के अलावा वॉलनट और फ्लैक्सीड ऑयल भी इंक्लूड करा है, तो उससे मुझे विटामिन ई भी बहुत सारा अबंडेंस में मिल जाता है और ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के गुण भी मुझे मिल जाते हैं. ये वाला पर्टिकुलरली उन्होंने फॉर्मुलेट करा है किड्स के लिए, बेबीज के लिए, इन्फेंट्स के लिए. वो इतना ज्यादा प्योर है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी बॉडी पे मैं कुछ लगा रही हूँ तो कुछ अच्छा ही लगाऊं. प्लस मेरी जो बॉडी स्किन है थोड़ी सेंसिटिव भी है, अगर मैं इस पर कोई भी उठा के बॉडी लोशन लगा लूं तो मेरी स्किन पे एकदम से रैशेस, खुजली, रेडनेस और सब तरीके के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे में जब मैं ये लगाती हूँ अपने बॉडी लोशन मिक्स करके तो मेरी बॉडी केयर अच्छी होती है, अफोर्डेबल होती है एंड आई एम श्योर दैट आई एम अप्लाइंग समथिंग गुड क्वालिटी ऑन माई बॉडी. नाउ लेट्स से फॉर सम रीजन यू डोंट लाइक यूजिंग कोकोनट ऑयल ऑफ एनी काइंड, आपको उसकी खुशबू नहीं पसंद लेट्स से, तो इन दैट केस आप ऑल्टरनेटिवली एक बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं. दिस विल ऑल्सो डू द जॉब फॉर यू. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द वादी हर्बल्स फुट केयर क्रीम. अगर आपको विंटर्स के टाइम पे क्रैक्ड हील्स का प्रॉब्लम है, एरिया फट जाती है या बॉडी का कोई भी थिक स्किन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा फट जाता है जहां पे कि बॉडी लोशन इनफ नहीं होता, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. दिस डज वर्क. इट इज सुपर अफोर्डेबल. लाइक ये जो इतनी सी शीशी आप देख रहे हैं सिर्फ 64 रुपीज की मुझे मिली थी, जबकि मैंने ऑफ पे भी नहीं ली थी. और ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बहुत कम है, थोड़ी सी ही लगानी पड़ती है, तो कई दिनों के लिए ये छोटी सी डब्बी भी आपको कई दिनों के लिए चलती है. नाउ ऐसे विंटर के टाइम पे मैंने कॉमन हैक सुना है क्रैक्ड हील्स के लिए कि हम ग्लिसरीन में थोड़ा शुगर या फिर ग्लिसरीन में कोकोनट ऑयल वगैरह डाल के रात को पैरों पे लगा सकते हैं. मैंने भी इसको करा है पहले कई बार, बट उसके साथ मुझे इश्यू क्या होता था, एक तो थोड़ी सी वार्म टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है पैर में, बहुत एक वार्म सी फील होती है. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट फीलिंग. रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती. प्लस जब हम फर्श पे फिर चलते हैं तो वो फुटप्रिंट्स हर जगह लग जाते हैं बिकॉज तेल की चिपचिपाहट एंड ऑल दैट, और बॉडी लोशन इनफ नहीं होता है. तो जब मैंने इसको लगाया था तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा था कि दिस इज
moisturizing enough to be able to fill those cracks, but at the same time this does not feel greasy at all. तो वो ऑयली और चिपचिपाहट और ग्रीजीनेस वाली फीलिंग इसके साथ नहीं आती और ये अपना काम अच्छे से करता है। 100% केमिकल फ्री है, कंप्लीटली आयुर्वेदिक है और इसमें वो एक अनोइंग सी स्मेल नहीं है। दिस हैज गॉट अ वेरी रिफ्रेशिंग लेमन ग्रास अरोमा टू इट। बिल्कुल 5 स्टार होटल के स्पा वाली खुशबू आती है, तो हर लिहाज से इसको यूज करना भी बहुत प्लेजरेबल है। इसमें सैंडलवुड ऑयल है, क्लोव ऑयल है, होकोबा ऑयल है, प्योर हनी है, लेमन ग्रास ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, शे बटर, कोकोआ बटर, बहुत सारी डीपली नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो कि सुपर लाइट फील करती हैं लगाने में, बहुत रिफ्रेशिंग सा अरोमा भी देती हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 वुड बी अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। कई लोगों को विंटर्स के टाइम पे डैंड्रफ हो जाता है। अगर डैंड्रफ नहीं भी होता तो भी वो छोटे छोटे से ऑफ वाइट कलर के वाइट फ्लेक्स आ जाते हैं, हमारे स्कैल्प पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो ऐसे झड़ते नहीं है नॉर्मली, कुछ एक्टिविटी करते वक्त ऐसे दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने स्कैल्प को स्क्रैच करते जाएंगे, ऐसे झाड़ते जाएंगे, तो उतने ज्यादा वो फ्लेक्स झड़ते रहते हैं। तो कई लोगों के केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है और कई लोगों के केस में बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो ऐसे में स्पेसिफिकली फॉर विंटर्स आपको एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीदना चाहिए। अब जो एक बहुत कॉमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो बहुत लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इज हेड एंड शोल्डर्स। मैं अब वो यूज नहीं करती, पहले मैं कर लेती थी कभी कभी, लेकिन जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा तो अब मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, वो इतना हार्श है हमारे स्कैल्प के लिए, आप में से किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए। वो इफेक्टिव है डैंड्रफ रिमूव करने में, लेकिन उसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा हार्श है। तो वंस इन 15 डेज श्योर यू कैन डू दैट, बट फॉर अ रेगुलर मेंटेनेंस अगर आपको आदत है हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करने की, तो आपको बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स यूज नहीं करना चाहिए। सी, एक तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो पोटेंशियल स्किन इरिटेंट्स हैं, साथ में उन्होंने बहुत हार्श सफेक्टेंट्स यूज करे हुए हैं, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट है, ये सब बहुत हार्श होता है हमारे स्कैल्प के लिए। ऑल्सो इट इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ सिलिकॉन्स एंड सल्फेट्स। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि उस प्रोडक्ट को रेगुलर डे टू डे हेयर केयर मेंटेनेंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं बनाते हैं। तो वंस इन अ मंथ यूज करना है फाइन, बट अदर देन दैट आपको ऐसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए जो डैंड्रफ रिमूव करने के केपेबल हो, लेकिन उसका फॉर्मूला आपकी स्कैल्प स्किन को सेंसिटाइज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कपल ऑफ गुड सजेशंस हियर फॉर यू। वन इज माई ऑल टाइम फेवरेट विच इज सेबामेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दैट इज ब्यूटिफुल। और दूसरा जो मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ, वन इज दिस अराता एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ये स्कैल्प प्रो, ये दोनों भी बहुत इफेक्टिव है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। The next thing that I would want you to invest in during the winters is in a gentle double cleanser. I know that's not even a word technically, but what I mean to say is कि आपने हमेशा हर किसी को इंटरनेट पे ये कहते सुना है, इंक्लूडिंग इवन मी, कि आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, लार्जली इट इज ट्रू, बट आई ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ डबल क्लेंजिंग बिकॉज उनको सूट ही नहीं करती है। कई लोगों की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, छोटी छोटी बात पे रिएक्शन आ जाते हैं, उनको एलर्जीज आ जाती हैं कि वो मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं और किसी भी तरह का क्लेंजिंग ऑयल या ऑयल बेस्ड क्लेंजर या क्लेंजिंग बाम यूज करने में उनको हिचक होती है। तो इफ सिमिलर इज योर सिचुएशन, then I advise you to use this simple micellar gel wash. It does the job just fine. बहुत clean formula है इसका। आपको simply क्या करना है कि थोड़ी सी quantity लेनी है, एक generous quantity लेनी है, उस पर थोड़ा पानी ऐड करना है और damp face के ऊपर उसको अच्छे से foam up कर लेना है। 60 to 70 seconds आराम से उसको छोड़ दीजिए, उसको पूरी जो डस्ट है, डर्ट है, गंक है, उसको अच्छे से मेल्ट डाउन करने दीजिए एंड 60 सेकेंड्स के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विद सच ब्राइट एंड स्क्वीकी क्लीन स्किन। क्योंकि ये एक माइसेलर जेल वॉश है तो इसमें कैपेबिलिटी है टू ब्रेक डाउन ऑल द ऑयल एंड इट इमल्सिफाइज ऑल्सो रियली वेल। तो मेरे हिसाब से जब मैंने इसको यूज करा है, जब मेरी जो स्किन है एक बैड फेज में चल रही है और मैं डबल क्लेंजिंग अवॉइड कर रही हूँ या ऑयल क्लेंजर्स अवॉइड कर रही हूँ, तो उस टाइम पे इसने डेफिनेटली मुझे हेल्प किया है। इसमें पेंटाविटन है, प्रो अमीनो एसिड्स है, प्रो विटामिन B5 है, कंप्लीटली क्लीन फॉर्मूला है, इसमें कोई भी तरीके के कलर, परफ्यूम, हार्श केमिकल्स कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी सेफ प्रोडक्ट फॉर यू टू यूज। The next product that I highly urge you to include in your winter skincare routine is our good old Borolin. I'd be highly surprised अगर आप इंडियन हैं और आपने बचपन से इस ट्यूब को अपने घर में नहीं देखा है, तो आज तक भी मैं सरप्राइज होती हूँ कि कोई इतनी मल्टी फंक्शनल क्रीम जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो आज भी इतने कम दाम में कैसे मिलती है। ये क्रीम विदाउट डिस्काउंट भी आपको 35-40 रुपए से ज्यादा की कहीं नहीं मिलेगी। एंड वॉट इज इट दैट इट कांट डू, ये कई ऐसी चीजें करती है, कितनी ऐसी क्वालिटीज रखती है जो कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड
क्रीम्स में आज हमको देखने को मिलता है, जिसके लिए हम 4 गुना दाम पे करते हैं। अगर आपकी ओवरली ड्राई स्किन है तो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बैरियर कॉम्प्रोमाइज स्किन है तो अपने लोशन में थोड़ा सा मिला के, जो मॉइस्चराइजर फेस पे लगाते हैं उसमें थोड़ा सा मिला के भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कट्स हैं, वूंड्स हैं, बर्न्स हैं, अपने क्यूटिकल्स पे लगा सकते हैं, नेल्स पे लगा सकते हैं, अपने घाव पे लगा सकते हैं, सनबर्न स्किन पे लगा सकते हैं। हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आपने कभी सोचा कि बोरोलिन इसका नाम कैसे पड़ा? तो बेसिकली बोरोलिन डिवाइडेड है 2 वर्ड्स में, बोरो लेन। तो बोरो कहाँ से आता है? बिकॉज ये जो क्रीम है ये बनी है बोरिक पाउडर से, जिसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, इसलिए चोट वगैरह भी लग जाए तो उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओलिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओलियम। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे इसका नाम पड़ा बोरोलिन। और अगर आप देखेंगे इस पे कि जो एलिफेंट बना हुआ है इसके लोगो में, जो हाथी बना हुआ है, वो इंडियन कल्चर में रिप्रेजेंट करता है द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। इसलिए आज भी आप रूरल एरियाज में अगर जाएंगे जहां लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो ये क्रीम यूज करते हैं, तो वो उसे हाथी राजा क्रीम कहते हैं। दे डोंट इवन नो दैट इट इज नेम्ड बोरोलिन। दिस इज कॉल्ड द हाथी राजा क्रीम। सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा facts that were So these were some of the extra facts that were not needed to be told in this video, but I was just so curious to share them with you. So coming down to the bottom line here, this is an incredibly multifunctional cream that comes for so cheap. So this is a must have to be had in this winter. The next investment that you want to do this winters is into a hydrating and very gentle body wash or a body cleanser. For example, I use this one by Chemist at Play. I think अब पता नहीं ये मार्केट में आता है कि नहीं, मुझे थोड़े टाइम से नहीं दिख रहा है। This is the goes deep into skin वाला वेरिएंट, ये स्काई ब्लू वाला। This is very gentle guys। जैसे हमारे फेस का एक स्किन बैरियर है, वैसे हमारी बॉडी का भी स्किन बैरियर है, तो इसलिए हम जब सोप्स वगैरह यूज करते हैं वो बहुत हार्श होते हैं। मैं कहूँगी अगर आप सोप्स भी यूज करना चाहते हैं तो आप पियर्स या डव इस तरह के सोप्स यूज करें जिनमें बहुत सारे हाइड्रेटिंग और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हो, ग्लिसरीन हो, प्योर हनी हो, उस तरह की चीजें हो जो स्किन को ड्राई आउट ना करें। सी सिंपल सा साइंस है, जब अगर आप सोप में पैसे बचाने का सोचेंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी खुश्क होती रहेगी, जिसके लिए आप कई बार रिपीटेड टाइम्स बॉडी लोशंस लगाते रहेंगे। लेकिन अगर हमने एक हाइड्रेटिंग बॉडी क्लेंजर यूज करा है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो हमारी स्किन उतनी जल्दी पील ऑफ भी नहीं करेगी, तो लोशंस की नीड भी कम पड़ेगी। सो यू सी दैट्स हाउ माई ब्रेन वर्क्स। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की भी बात करूँ ना, तो इसमें बहुत सारी सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें ओट मिल्क है, इसमें पेंटाविटिन है, उसके अलावा इसमें ओमेगा ऑयल है, सेरेमाइड्स हैं। तो आप ऐसा कोई बॉडी क्लेंजर यूज करने का सोचें जिसमें आपको पेप्टाइड्स मिले, सेरेमाइड्स मिले, या फिर पेंटाविटिन तरह की चीजें मिले, तो जिससे आपकी बॉडी स्किन का बैरियर भी ठीक रहेगा। Coming to the last product, which I think is a good idea for you to include in your winter skincare routine, but it's not a must-have, it's more like a hack. Once in a while you can do this and you'll be benefited from it. This is the Minimalist Glycolic Acid 8% Toner. Minimalist का होना जरूरी नहीं है, आप ordinary का यूज कर सकते हैं या Pixi का 5% वाला भी, कोई भी Glycolic Acid Toner जो 5 या 8% से स्ट्रेंथ से ज्यादा का हो। उसका रीजन ये है कि विंटर्स के टाइम पे जनरली हम केमिकल एक्सफोलिएशन करने में थोड़े से लेजी हो जाते हैं, बिकॉज लेट्स फेस इट, 10 मिनट के लिए उसको रखना पड़ेगा, हमें ठंड लगेगी। अब फेस पे तो कभी हम कर भी लें, लेकिन बॉडी हमेशा अवॉइड हो जाती है। हम इस टाइम पे 10 मिनट बॉडी पे केमिकल पील लगा के छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, और सेम हम करते हैं हमारे स्कैल्प के साथ। ऐसे में अ ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर कम्स रियली हैंडी, बिकॉज एक तो इसको लगा के 10 मिनट छोड़ना नहीं पड़ता। द वे आई यूज इट इज, मैं इसको या तो आप किसी कॉटन पैड पे लेके लगा सकते हैं, या फिर मैं एडवाइस करूंगी क्लीन सैनिटाइज्ड हैंड्स पर आप इसके कुछ ड्रॉप्स लीजिए और जिस भी एरिया को आप एक्सफोलिएट करना चाहते हैं वहां पे लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इफ यू वांट यू कैन वॉश ऑफ, एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली मूव ऑन टू द अदर स्टेप्स इन माय रूटीन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लगता है स्कैल्प बिल्डअप बहुत हो गया है, स्कैल्प को थोड़ी सी क्लीनिंग की जरूरत है, तो स्कैल्प पे भी लगा लेती हूँ, मैं इसे बॉडी पे भी लगा लेती हूँ, मैं इसे फेस पे भी लगा लेती हूँ। एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स हैं जो ज्यादा एक्सफोलिएशन डिमांड करते हैं, आपको लगता है कि आपके स्टिंकिंग फीट का प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप, या फिर आर्म पिट्स वगैरह हो गए, वहां पे भी आप लगा सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू लीव इट ऑन फॉर about 2 to 3 minutes and then just move on to the other steps. So this makes chemical exfoliation gentler and easier for the winter season. Alright you guys, so these were some of my recommendations for this winter season. I do hope that these hacks do help you out. Please try some of them and do comment down below and tell me कि आपके लिए कुछ helpful रहे भी या नहीं. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.